नाम अजय कुंभकार है और मैं आप सभी किसान भाइयों का न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं ये है न्यू हॉलैंड 3600। जी हां, 3600 काफ़ी पुराना मॉडल है, काफ़ी पुराना नाम है। काफ़ी किसानों ने इसे फोर्ड के रूप में भी देखा है या चलाया है, सुना है। सबसे पहले ट्रैक्टर 70 के दशक में फोर्ड 3600 के रूप में आया था। उसके बाद ये 2000 के शताब्दी में उसमें न्यू हॉलैंड 3600 के नाम से आपको देखने को मिला। उसके बाद न्यू हॉलैंड 3600 हेरिटेज एडिशन, फिर न्यू हॉलैंड 3600 सुपर हेरिटेज एडिशन, और उसके बाद फिर से नए रूप में न्यू हॉलैंड 3600 सुपर के नाम से नए रूप में, नए लुक में, नए फीचर के साथ कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करें इसके इंजन की, तो इसमें न्यू हॉलैंड कंपनी का विश्व प्रसिद्ध इंजन इवेको लगा हुआ है एफपीटी टेक्नोलॉजी के साथ। एफपीटी यानी फिएट पावरट्रेन टेक्नोलॉजी, जो कि ज़्यादातर सबमरीन्स में यूज़ होती है, जो काफ़ी ज़्यादा ताकत रखता है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा भी इंजन पर लोड दिया जाए तो इंजन पूरी ताकत के साथ बिना दबे, बिना लोड पर काम करेगा, जिससे डीजल की भी बचत होगी और इंजन की उम्र बढ़ेगी। पंप की बात की जाए तो इसमें इनलाइन पंप है, जिसे ज़्यादातर किसान सादा पंप कहते हैं, जो चाबी से स्टार्ट होता है, लीवर खींच के बंद हो जाता है। इस इंजन के साथ खास बात यह है कि हम जो फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली जो फिल्टर यूज़ होते हैं उसमें एलिमेंट बदले जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिस फिल्टर का उपयोग कर रहे हैं ये पूरा फिल्टर बदला जाता है। और ये दोनों ही फिल्टर कागज़ के हैं। नॉर्मली पहला फिल्टर कागज़ का और दूसरा कपड़े का होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों फिल्टर कागज़ के हैं, जिससे डीजल ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ़ होगा। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वाटर सेपरेटर कैप भी लगी है। वैसे वाटर सेपरेटर हम ट्रैक्टर में देते हैं, लेकिन फिर भी बाई चांस कभी कुछ पानी अगर निकल कर फिल्टर तक आता है तो यहाँ पर हम वाटर सेपरेटर कैप की मदद से उस पानी को अलग कर सकते हैं। दूसरी सुविधाओं की बात की जाए तो पावर स्टीयरिंग। नॉर्मली पावर स्टीयरिंग दुनिया के सभी ट्रैक्टरों में आता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पावर स्टीयरिंग के लिए हम 1 लीटर ऑयल का उपयोग अलग से करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, हम गियर बक्से का ऑयल का उपयोग करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एमरी बनती है। अब किसान इंजन की सर्विस तो हर 250-300 घंटे पर करवा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम गियर बक्से का ऑयल सालों साल नहीं बदलते, उससे एमरी बनती है और कहीं ना कहीं पंप को नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर 1 लीटर ऑयल सिर्फ पावर स्टीयरिंग के लिए, इसका दूसरा कोई काम नहीं। दूसरा, इस ऑयल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए पंप भी अलग से, आप देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग का पंप अलग है, हाइड्रोलिक का पंप अलग है। नॉर्मली टिंडम पंप आता है। अब टिंडम पंप गलत नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ट्रैक्टर बड़ा ले रहे हैं तो स्वाभाविक आपके इंप्लीमेंट भारी होंगे, वजनदार होंगे। तो यहाँ पे जब हाइड्रोलिक पंप अलग हो तो खेत की मेड़ पर पहुंचकर जहाँ पर आपको स्टीयरिंग मोड़ना है, वहीं पर इंप्लीमेंट भी उठाना है। यानी एक ही समय में ट्रैक्टर के आगे भी आयल चाहिए और ट्रैक्टर के पीछे भी आयल चाहिए, तो वहाँ पर दोनों पंप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक संबंधी काम हमारा अच्छा होता है। दूसरी चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो जॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ है, इसे फ्रंट एक्सल सपोर्ट कहा जाता है। इसका वजन होता है लगभग 95 किलो। ये बम्पर है, इसका वजन होता है लगभग 90 किलो। और बैटरी मोटा मोटा 2 क्विंटल का वजन यहाँ पर हमें ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा, इसका एक फ़ायदा और है कि जब हम ट्रैक्टर चलाते हैं, स्वाभाविक है ट्रैक्टर खेत में मेड़ पर चलता है तो कहीं ना कहीं झटके लगते हैं। फ्रंट एक्सल सपोर्ट का फ़ायदा ये मिलता है कि जो नॉर्मल लोड है चेचिस पे डाल देता है, इसमें धड़ी में काम आने की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ठीक है। दूसरी बात की जाए टायर साइज़ की, तो अभी इस ट्रैक्टर में हमें 750-16 के और पिछले टायर 14-28 के मिल रहे हैं। इसमें एक टायर साइज़ का ऑप्शन और है 650-16। होता क्या है कि ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये एक्सल ये फिक्स है, लेकिन यहाँ पर हमें एडजस्टेबल धड़ी भी मिल जाती है, जिसमें मिनिमम ट्रैक हमें 48 इंच मिलता है। बहुत सारे किसान ट्रैक्टर खरीदते समय इस चीज़ का ध्यान रखते नहीं है, लेकिन जहाँ पर आलू की खेती होती है, बहुत बार खड़ी फसल में हमें ट्रैक्टर चलाना होता है, दवाई उड़ाने के लिए, डोरे चलाने के लिए, कुलपे चलाने के लिए, खड़ी फसल में खाद उड़ाने के लिए, तो उस एडजस्टेबल ट्रैक की ज़रूरत हमें पड़ती है। और आलू की खेती के लिए सबसे सूटेबल ट्रैक माना जाता है 48 इंच। तो वो 48 इंच का ट्रैक आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाता है, और उसी ट्रैक को आप 48 से 52, 56 और 60 अपनी ज़रूरत और सहूलियत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो 2 व्हील में 650 और 750-16 के ऑप्शन। दूसरा, इसी ट्रैक्टर में हमें 4 व्हील भी मिल जाता है, जिसमें हमें 2 प्रकार के एक्सल देखने को मिलते हैं। पहला STS एक्सल, यानी शॉर्ट टर्निंग एंड शील्ड, यानी 4 व्हील की ताकत तो मिलेगी, लेकिन उसी बड़े ट्रैक्टर से आप खेत में भी काम कर सकते हैं, जिसमें टायर साइज़ हमें मिलती है 8-3-20 की। लेकिन बहुत सारे किसान का उद्देश्य है कि मुझे तो हैवी कमर्शियल यूज़ करना है या हैवी काम ही करना है, तो उसमें आपको MHD एक्सल मिलता है, मल्टी हैवी ड्यूटी, जिसे हम इंडस्ट्रियल एक्सल भी कहते हैं, जिसमें 9-5-24 की टायर साइज़ मिलती है। तो किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से टायर का चुनाव या 2 व्हील 4 व्हील में का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी अगर बात की जाए इंजन से जुड़ी, तो आप यहाँ देख सकते हैं ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है, जिसको ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी बाई चांस ऐसी कुछ जगह आ जाती है जिसमें चांसेस होते हैं कि जो ट्रैक्टर है वो ज़मीन से टकरा जाए मेड़ पार करते समय। तो यहाँ पर हमें जो ऑयल सम्प मिल रहा है ये कास्टाइन आयरन का है, नॉर्मली शीट मेटल का मिलता है, चद्दर का मिलता है, तो यहाँ पर हमें मजबूती ज़्यादा है। और पीछे चले तो HDP फ्यूल टैंक, कहीं ना कहीं होता क्या है कि ज़्यादातर ट्रैक्टरों में शीट मेटल का डीजल टैंक आता है। रिटर्न पाइप के जरिए जो डीजल जाता है वो गर्म होता है। जब गर्म डीजल शाम को ठंडा होता है, भाप बनती है, पानी बनता है, कहीं ना कहीं जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें जंग नहीं लगती, कहीं ना कहीं पंप और इंजन की उम्र बढ़ती है। ब्रेक की बात की जाए तो ओरिजिनल ऑयल में डूबे हुए ब्रेक यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ स्प्रे वाला कोई सिस्टम नहीं है,
ओरिजिनल आयल में डूबे हुए ब्रेक हैं और साथ में मल्टी डिस्क ब्रेक है। नॉर्मली ट्रैक्टर में दो ब्रेक प्लेट आपको देखने को मिलती है, एक ब्रेक प्लेट इधर, एक ब्रेक प्लेट इधर, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको टोटल 6 ब्रेक प्लेट मिलती है। 3 ब्रेक प्लेट एक तरफ, 3 ब्रेक प्लेट दूसरी तरफ। और अगर आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको टोटल 8 ब्रेक प्लेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें बहुत बार हॉलेज पर यानी रोड पर चलते समय जब ट्राली चलती है तो ट्राली कहीं ना कहीं ट्रैक्टर को धक्का लगाती है। बहुत बार रिवर्स में ऐसी जरूरत मतलब जगह होती है जहाँ पर हमें ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ओरिजिनल आयल में डूबे हो मल्टी डिस्क ब्रेक अच्छी पकड़ रखते हैं। गियर की बात की जाए तो फुल्ली कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सबसे अच्छी किस्म का गियर बक्सा होता है ट्रैक्टर के लिए। नॉर्मली स्लाइडिंग मेश, पार्शली कांस्टेंट मेश, इस ट्रैक्टर में हमें फुल्ली कांस्टेंट मेश ट्रैक्टर देखने को गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर गियर के अलग अलग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर में अभी हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो है 8+2, यानी 4 गियर हाई में, 4 गियर लो में आगे की तरफ और 2 गियर रिवर्स में। दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है शटल के साथ 8+8, यानी जो 8 स्पीड हमें फॉरवर्ड में मिल रही है वही 8 स्पीड हमें रिवर्स में भी मिलेंगी। तीसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है स्पीड टेक का, जिसे हम कहते हैं 16+4, यानी 16 स्पीड आपको आगे की तरफ मिलेगी फॉरवर्ड में, 4 स्पीड रिवर्स में। और चौथा ऑप्शन है 16+16, यानी स्पीड टेक के साथ हमें शटल भी मिलता है। शटल एक लीवर होता है, गियर होता है जो स्टीयरिंग के पास में होता है, जिस स्पीड में आपका ट्रैक्टर आगे चल रहा है, जैसे आप उस शटल को पीछे करेंगे आपका ट्रैक्टर उसी स्पीड में रिवर्स में भी चलेगा। यहाँ पर लगभग सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड है, हमारे ट्रैक्टर में जन्मजात कह सकते हैं, जैसे लिफ्टोमेटिक बटन। आप एक बार लीवर सेट कर दीजिए, बार बार आपको लीवर को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो मुझे लगता है वो है सोयाबीन की बोनी में, क्योंकि नॉर्मली सोयाबीन की जो बोनी होती है वो आधा इंच पर होती है, कुछ क्षेत्र में पौन इंच या 1 इंच पर बोनी की जाती है। और सोयाबीन की बोनी बड़ी जल्दबाजी में की जाती है। बहुत बार क्या होता है कि खेत की मेड़ पर पहुंचकर जब हम सीडील उठाते हैं तो बार बार हम लीवर को ऊपर नीचे करते हैं, जो पीसीडीसी लीवर होते हैं उससे हम इम्प्लीमेंट को उठाते हैं, लेकिन बार बार करने पर हो सकता है कि जो लीवर की सेटिंग अगर शुद्ध भर भी खराब हुई, हम देसी भाषा हम कहते हैं कि शुद्ध भर भी, तो हो सकता है कि वो सोयाबीन जो आप आधा इंच पर बोना चाह रहे थे वो 2 इंच चली गई। और नुकसान ये होता है कि अगर बारिश हो गई तो वह सोयाबीन सड़ जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि सही प्रॉपर बोनी नहीं हुई, लेकिन हमारे ट्रैक्टर में लिफ्टोमेटिक बटन है। आप एक बार लीवर सेट कर दीजिए, आपको लीवर को हाथ लगाना ही नहीं है, जिससे बोनी एक जैसी होती है। और इसका उपयोग ऐसा नहीं कि बोनी, आप कल्टीवेटर में हकाई के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय और थकान बचती है, यानी किसान जो भी व्यक्ति इस ट्रैक्टर पर बैठा है वो बिना थके ज़्यादा काम करके देगा। तो ये फीचर्स। दूसरा, इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी नॉर्मली बहुत पहले 1500 आती थी, फिर 1800। आज ये ट्रैक्टर आपको जो देखने को मिल रहा है इसकी 2000 लिफ्टिंग कैपेसिटी है, यानी लिफ्ट उठाने की क्षमता भरपूर है, लेकिन इम्प्लीमेंट किस स्पीड से बैठेगा ये इम्प्लीमेंट का वजन डिसाइड करता है। नॉर्मली हम रोटावेटर चलाते हैं 7.5 फीट का, लगभग 6 क्विंटल वजन होता है। अब मैं अगर लीवर से या बटन से उसे बिठाऊंगा तो बिल्कुल झटके से बैठेगा। 2 चीज़ों का नुकसान हो सकता है, पहला ज़मीन, दूसरा इम्प्लीमेंट। अब किसान लाखों रुपए के इम्प्लीमेंट खरीदते हैं, कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं। तो मेरे पास ये DRC वाल है, ड्रॉप रेट कंट्रोल। इम्प्लीमेंट किस स्पीड से बिठाना है आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, यह है सेंसिटिविटी वॉल। इसका उपयोग मैं आपको पीछे बताता हूं, आइए। उसमें भी हटा देंगे। हम बात कर रहे थे सेंसिटिविटी वॉल की। पीछे टॉपलिन लगाने के लिए जो 3 छेद होते हैं, नॉर्मली ट्रैक्टर हम स्वाभाविक इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए ही खरीदते हैं, और जब भी इम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर से कनेक्ट किया जाता है तो इस इम्प्लीमेंट ये टॉपलिन है इससे जोड़ा जाता है। ये टॉपलिन सेंसिंग का काम करती है। यहाँ पर ये जो 3 छेद देख रहे हैं, 3 छेद सेंसिंग का काम कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट जमीन में धंसे और जरूरत से ज़्यादा लोड आए तो ट्रैक्टर उसे ऑटोमेटिकली ऊपर उठा दे। लेकिन अलग अलग छेद में अलग अलग सेंसिंग है। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, 1, 2, 3, और ये 3 छेद लगभग दुनिया के आज सभी ट्रैक्टरों में मिल जाते हैं। किसी में हो सकता है 4 हो, लेकिन 4 ही ऑप्शन है। अब 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कौन सी मशीन आने वाली है हमें नहीं पता। हम बात कर रहे हैं 3rd जनरेशन की, कि अगर आज आप ये ट्रैक्टर खरीदते हैं तो 3 जनरेशन तक आपको ट्रैक्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि एक कोई ऐसी मशीन आ जाए जिसमें हमें सेंसिंग का अलग ऑप्शन चाहिए। तो ये जो 3 छेद हैं, उस सेंसिटिविटी वॉल की मदद से इन 3 छेद के ऊपर हम अनलिमिटेड सेंसिंग ले सकते हैं, यानी कैसा भी खींचने वाला इम्प्लीमेंट आ जाए। इस ट्रैक्टर में हर प्रकार की सेंसिंग आपको मिल जाती है, यानी खींचने वाले हर इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए ट्रैक्टर सूटेबल है। अब ये बात हुई खींचने वाले इम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं खींचने वाले और दूसरे होते हैं पीटीओ चलित। अब पीटीओ चलित मशीनरी के लिए, इम्प्लीमेंट्स के लिए ट्रैक्टर से 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले देखी जाती है पीटीओ की ताकत, जो इस ट्रैक्टर के ऊपर आपको देखने को मिलती है। इस ट्रैक्टर की जो पीटीओ की ताकत है 43 HP के लगभग मिलती है। दूसरी चीज़ जो चीज़ होती है वो होती है पीटीओ का ऑप्शन। अब ताकत तो भरपूर है, लेकिन इस ट्रैक्टर के ऊपर नॉर्मली होता है कि जैसे 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, स्वाभाविक है 7.5 फीट का रोटावेटर, भूसा की मशीन यानी स्टोरी पर आप चलाओगे तो ट्रैक्टर चलाएगा। लेकिन इसी बड़े ट्रैक्टर के ऊपर हमें काम छोटा करना है, दवाई उड़ाना, खाद उड़ाना, ग्रेडिंग करना। ये हल्का काम है जो आपका नॉर्मली 30-35 HP का ट्रैक्टर कर देता है, तो आप 50 HP का डीजल क्यों जलाओगे। तो इस ट्रैक्टर में एक फंक्शन आपको मिलता है 540E यानी इकोनॉमी। आप इंजन RPM कम रखकर भी पीटीओ का RPM पूरा ले सकते हैं, जिससे हमें डीजल की बचत होती है।
ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है रिवर्स पीटीओ। किसी भी कारण से आपको पीटीओ वापस रिवर्स घुमाना है, नॉर्मली थ्रेसर हड़म्बा में गाला फंस जाए, बहुत बार रोटावेटर में मिट्टी फंस जाती है तो रिवर्स फॉरवर्ड करके हम मिट्टी को छटकारते हैं, तो वो ऑप्शन भी हमें यहाँ पर मिल जाता है रिवर्स पीटीओ का। दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है मल्टी स्पीड का, यानी गियर की मदद से भी आप पीटीओ के आरपीएम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर इस ट्रैक्टर में आप शटल गियर का चुनाव करते हैं, जैसा मैंने गियर ऑप्शंस बताए थे कि एक शटल वाला ऑप्शन भी आता है, अगर आप शटल गियर का भी ऑप्शन चुनते हैं तो उस ट्रैक्टर में हमें रिवर्स में भी मल्टी स्पीड मिल जाती है। बिना शटल के रिवर्स का एक ऑप्शन और शटल के साथ रिवर्स के 4 ऑप्शन, यानी पीटीओ के इतने सारे प्रकार आपको एक ही ट्रैक्टर को देखने को मिल जाते हैं, जैसे खींचने वाली और पीटीओ चलित हर प्रकार की मशीन आप सूटेबल रूप से चला सकते हैं। दूसरा मैंने कही थी 3 चीज़ें, पहली होगी ताकत, दूसरा होगा पीटीओ का ऑप्शन, और तीसरा हो गया इस पीटीओ के गियर को चलाने के लिए अलग से पीटीओ क्लच, जिसे कहते हैं डबल क्लच। नॉर्मली बाजार में सिंगल क्लच, डुअल क्लच और डबल क्लच चलते हैं। डुअल क्लच का मतलब होता है आधा क्लच दबाओ ट्रैक्टर रुक जाए, पूरा क्लच दबाओ पीटीओ रुक जाए, लेकिन ओरिजिनल डबल क्लच का मतलब होता है कि 2 क्लच लीवर होना चाहिए, एक क्लच पैर में, एक क्लच हाथ में। इसका बेहतर उपयोग क्या है ये मैं 2 उदाहरण से बता सकता हूँ। अभी जैसे कि स्टोरी पर चल रही है, बहुत बार हार्वेस्टर से जो गाला निकलता है वो बहुत सारा बल्क में गिर जाता है, तो हम सोचते हैं कि मैं स्टोरी पर को थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ज़्यादा चला लूँ, तो उसमें क्या होता है मुझे ट्रैक्टर को रोकना होता है। लेकिन डुअल क्लच वाले में समस्या आ सकती है, डबल क्लच वाले में ये कि आपको ट्रैक्टर रोकना है आप ट्रैक्टर रोक सकते हैं, आपको पीटीओ रोकना है पीटीओ रोक सकते हैं। इसका दूसरा उपयोग सबसे ज़्यादा जो समझ में आता है वो आता है प्लांटर में। अभी हम जो सीडल चलाते हैं तो सीडल का पहिया घूमता है यानी बीज गिरता है। इसमें फंक्शन ये है कि अगर आप प्लांटर चला रहे हैं तो नॉर्मली प्लांटर पीटीओ चली थे, आप खेत की मेड़ पे पहुंच के भले इंप्लीमेंट ऊपर उठा लें लेकिन बीज गिरना बंद नहीं होता है, तो इसमें आपको प्लांटर बंद करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लच मिल जाता है। कहीं ना कहीं देखने को फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। पुराने ट्रैक्टर से इस ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है वो 4 इंच ऊपर देखने को मिलता है, जिससे क्लच और ब्रेक पैर के पास में आ जाता है, जिससे लंबे समय तक आप ट्रैक्टर को चला सकते हैं। यहाँ पर क्लच सेफ्टी लॉक भी देखने को मिलता है। क्लच सेफ्टी लॉक से कहीं ना कहीं क्लच की उम्र बढ़ती है। होता क्या है कि जब बारिश का जो समय होता है और उसके बाद की जो गर्मी होती है वो चिपचिपी वाली गर्मी होती है, उसमें होता है क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से चिपक जाती है, लेकिन जब आप क्लच लॉक लगाते हैं तो क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से दूर हो जाती है, जिससे क्लच की उम्र बढ़ती है। जैसे छोटे छोटी चीज़ें बहुत सारी, जैसे आप सिर्फ छोटा सा नोट करेंगे तो ये जो स्पिंडल है इसकी जो बक्कल है वो चौकोर पकड़ है। कहीं ना कहीं अगर ये नट ढीला भी हो जाए तो इसकी पक्कल पे पकड़ इतनी मजबूत है कि जो स्टीयरिंग पे एक समय बाद जो बबलिंग की समस्या आती है वो नहीं आती है। यानी कंपनी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखकर इस ट्रैक्टर को बनाती है, तो छोटी बड़ी सारी खूबियाँ हैं। नए लुक, कस्टमर की डिमांड थी थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए तो नया रूप आ गया। किसानों की डिमांड थी साइलेंसर साइड में होना चाहिए, साइड में कर दिया। कस्टमरों की डिमांड थी कि भैया लिफ्टिंग कैपेसिटी थोड़ी सी और बढ़नी चाहिए, तो लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दी। यानी कस्टमरों के हिसाब से, किसानों के हिसाब से, जैसी उनकी ज़रूरत, जैसी उनकी सहूलियत, सारे ऑप्शन के साथ आज न्यू हॉलैंड कंपनी ने इस ट्रैक्टर को फिर से लॉन्च किया है। तो ये है न्यू हॉलैंड 3600 सुपर। धन्यवाद। अच्छा अजय भाई, एक क्वेश्चन था, इसका टॉर्क कितना है इस ट्रैक्टर का? इसका 190 न्यूटन मीटर।